वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आए दिन आपके मोबाइल पर करोड़पति, लाखपति, खाकपति बहुत तरह का मैसेज आते रहता है कि आपको 5,000 फंस गया, 2,000 फंस गया, 1,000 फंस गया, 450 फंस गया, 150 फंस गया और फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो लॉकडाउन के बाद इस धोखाधड़ी और फ्रॉड की दुनिया में का ज़्यादा ही बोलबाला चालू हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें अनपढ़ और गंवार लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं। आज हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि तेज तर्रार मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गंवार लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं। अब जो है ना, बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग, जो दुनिया को में ज़्यादा पढ़े लिखे में गिनती होती है, उन लोगों की हालत भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं और मिलाएंगे आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार कौन हुए हैं। आप जरूर जानते भी होंगे। टीवी पत्रकार निधि राजदान ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। समाचार चैनल एनडीटीवी को कौन नहीं जानता। समाचार चैनल एनडीटीवी की पूर्व कार्यकारी संपादक निधि राजदान ने जून 2020 में ट्वीट कर बताया था कि उन्हें अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अलविदा कर दिया था। ऑनलाइन धोखाधड़ी के इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट पे अपनी राय दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अब तक तो आपने देखा होगा कि लोग धोखाधड़ी, फ्रॉड, ठगी के शिकार होकर के 1,000, 2,000, 5,000, लाख, 2 लाख अपना अकाउंट ही खाली करवाए हैं। लेकिन अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं कि जॉब छोड़ दी और नए जॉब के चक्कर में। तो चलिए, नई दिल्ली से यह है खबर। वरिष्ठ टीवी पत्रकार निधि राजदान ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा अब इस मामले की जांच करेगी। शिकायत में उन्होंने कहा है कि वह फिशिंग स्कैम का शिकार हुई हैं, जिसमें उन्हें अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद की फर्जी पेशकश की गई थी। निधि राजदान ने सोमवार को दिल्ली पुलिस में धोखाधड़ी, ठगी, पहचान का फर्जीवाड़ा और अज्ञात आरोपी द्वारा पहचान छिपाने सहित संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में इसी तरह की शिकायत 16 जनवरी को दर्ज कराई थी, जब वह श्रीनगर में थी। निधि राजदान ने ट्वीट कर कहा था, मुझे यह यकीन दिलाया गया था कि मैं सितंबर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सितंबर 2020 में अध्यापन कार्य शुरू करने वाली हूं, लेकिन जब मैं अपनी नई जॉब के लिए तैयारी कर रही थी तब मुझसे कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कक्षाएं जनवरी 2021 में शुरू होंगी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। कथित स्कैम में शामिल लोगों के साथ ईमेल पर हुए संवाद और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज भी शिकायत के साथ लगाए गए हैं। उनके वकील श्री सिंह ने कहा कि राजदान को दिसंबर 2019 में एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विषय पढ़ाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर पद की पेशकश की गई। इसके बाद पिछले वर्ष जून में उन्होंने एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक पद से इस्तीफा दे दिया था। सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते उन्हें पता चला कि 1 वर्ष की अवधि में भेजे गए सिलसिलेवार ईमेल और फर्जी दस्तावेज एक बड़े स्कैम का हिस्सा थे, ताकि धोखाधड़ी कर उन्हें हानि पहुंचाई जा सके। निधि राजदान ने साइबर अपराध सेल से अपील की है कि आरोपी का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाए और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की जाए। उनके वकील के मुताबिक उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी कहा है कि इस अपराध की जांच के लिए एफबीआई या अन्य संबंधित प्राधिकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाए। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार वकील श्री सिंह का कहना है कि सोमवार को ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले श्रीनगर पुलिस से संपर्क किया था, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा गया, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है।
मालूम हो कि निधि राजदान ने जून 2020 में ट्वीट कर बताया था कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अलविदा कह दिया था, यानी नौकरी को छुट्टी कर दिया। इसके 7 महीने बाद 15 जनवरी को निधि राजदान ने एक ट्वीट कर बताया कि उन्हें हार्वर्ड से नौकरी का प्रस्ताव नहीं मिला था, बल्कि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई। खबर कैसी लगी? चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश की खुफिया जानकारी अर्णव गोस्वामी को लीक की? ये कहना है राहुल गांधी जी का। चलिए, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले की जानकारी 3 दिन पहले होने की ओर इशारा करने वाले लीक हुए व्हाट्सएप चैट के संबंध कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज में अपनी आवाज देते हुए मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की। बता दें कि इन लीक हुए व्हाट्सएप चैट से यह संदेश भी मिलता है कि गोस्वामी को 2019 के बालाकोट हवाई हमले की पहले से जानकारी थी। रिपोर्ट के अनुसार लीक को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, किसी पत्रकार को देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप देखेंगे कोई जांच नहीं की जाएगी क्योंकि सूचना लीक करने वाले खुद प्रधानमंत्री थे। गांधी ने कहा, इस तरह की चीजें यानी बालाकोट हवाई हमला केवल कुछ लोगों की जानकारी में होती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, वायुसेना प्रमुख और सैन्य प्रमुख शामिल होते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई रहस्य किसी पत्रकार को लीक हो गया है तो यह आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन है। यह एक देश की खुफिया जानकारी को लीक करने का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया, इन्हीं 5 लोगों में से किसी एक ने सूचना दी होगी। यह एक आपराधिक कृत्य है। राहुल गांधी ने कहा, हमें यह पता करना होगा कि यह सूचना किसने दी। सूचना देने और हासिल करने वाले दोनों को जेल जाना होगा। इसकी प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी क्योंकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ही सूचना दी होगी। कांग्रेस नेता के मुताबिक हवाई हमले का राजनीतिक लाभ उठाने में कुछ भी देशभक्ति जैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में यानी सत्ता में बैठी भाजपा और उसकी सरकार खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकने वाली एक ऐसी संवेदनशील जानकारी लीक करना एक आपराधिक कृत्य है जो कि देश की वायुसेना और उसके पायलटों को गंभीर खतरे में डालती है। उन्होंने कहा कि इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों में से किसने अर्णव गोस्वामी को यह जानकारी दी। क्या वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे या वह गृहमंत्री थे? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यदि अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप संदेशों पर ऐसी जानकारी है तो यह पाकिस्तान के पास भी हो सकती है और फिर यह गुप्त नहीं रह सकती है। इसलिए यह पायलटों के जीवन और पूरे ऑपरेशन को खतरे में डालती है। बता दें कि कई चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए बताया है कि किस तरह उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीके के बारे में चर्चा की थी। व्हाट्सएप मैसेज गोस्वामी के प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नजदीकी दिखाते हैं। साथ में यह भी दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया। इन संदेशों से यह भी पता चला है कि गोस्वामी को उन प्रमुख
फैसलों की भी जानकारी थी जो केंद्र सरकार ने लिए थे। ऐसा लगता है कि उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की भी पहले से जानकारी थी। इससे सरकार के आला कमान से उनके करीबी संबंधों का भी पता चलता है। दोनों देशों के बीच संदेशों के आदान प्रदान से पता चलता है दोनों के बीच संदेशों के आदान प्रदान से पता चलता है कि उनके पास बालाकोट हवाई हमले से 3 दिन पहले 23 फरवरी 2020 को यह जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। कथित तौर पर गोस्वामी कहते हैं कि यह सामान्य से बड़ी स्ट्राइक होगी और सरकार को विश्वास है कि इस स्ट्राइक से लोग खुश हो जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था कि क्या स्ट्राइक से 3 दिन पहले एक पत्रकार को जवाबी हमले के बारे में पता था। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय फैसले की जानकारी सरकार समर्थक पत्रकार को कैसे मिली। गांधी की टिप्पणियां एक पत्रकार वार्ता के बाद आई जिसमें उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार समाधान देने में देरी कर रही है। केंद्र को अर्णब गोस्वामी के कथित चैट का संज्ञान लेना चाहिए, ये कहना है महाराष्ट्र गृह मंत्री जी का। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को इस मामले पर कहा कि केंद्र को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य सरकार इस मामले पर कानूनी सलाह भी लेगी क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना की जानकारी थी। देशमुख का यह बयान कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद आया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल देशमुख से मिला था और उसने उनसे इस मामले की जांच करने की मांग की। सावंत ने इस सिलसिले में गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के बाद देशमुख ने संवाददाताओं से कहा, यह गंभीर मुद्दा है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, केंद्र को निश्चित ही उसका संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्होंने बाद में ट्वीट किया, हम इस मामले पर कानूनी सलाह भी लेंगे क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना की जानकारी थी। उन्होंने लिखा, राज्य सरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। देशमुख को सौंपे एक ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है कि गोस्वामी को न केवल सशस्त्र बलों के राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों के बारे में बहुत ही गोपनीय विषय की जानकारी थी, बल्कि वह उसे दास गुप्ता के साथ खुलेआम साझा कर रहे थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि कैसे गोस्वामी को पाकिस्तान में वायुसेना के सीमा पार हवाई हमले से कई दिन पहले ही कथित रूप से उसकी सूचना मिल गई। पार्टी ने कहा कि यह शिष्टतम स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते को दर्शाता है। ज्ञापन में कहा गया है, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सशस्त्र बलों के अभियान से कई दिन पहले ही उसके बारे में संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना लीक करने की जांच का आदेश दिया जाए और यदि जरूरी समझा जाए तो अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध सरकारी गोपनीयता कानून 1923 के तहत मामला दर्ज किया जाए। सावंत ने एक बयान में आरोप लगाया कि गोस्वामी के 3 दिन पहले ही हवाई हमले के बारे में पता चल गया था। उन्होंने कहा, कैसे गोस्वामी को ऐसे गोपनीय एवं संवेदनशील सूचना मिली, यह एक प्रकार का देशद्रोह और गोस्वामी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पहले बीते 18 जनवरी को शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से गोस्वामी एवं दास गुप्ता के बीच कथित चैट की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को टीआरपी का तमाशा बना दिया गया है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती जी का। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है। मुफ्ती रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी बीआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच उन कथित व्हाट्सएप संदेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी जो मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाला मामले में दायर
दायर पूरक आरोप पत्र का कथित तौर पर हिस्सा है। उन्होंने बालाकोट हवाई हमलों का जिक्र करते हुए दावा किया कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि वह पुलवामा हमले के शहीदों का बदला लेने के लिए नहीं बल्कि विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। महबूबा ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं और गलत विमर्श बनाते हैं। लोगों को फर्जी समाचारों पर विश्वास कराया जाता है। देश में और देश के बाहर के काल्पनिक शत्रुओं से नफरत कराई जाती है। राष्ट्र जानना चाहता है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं, whosoever questions the timing of the Balakot strike in 2019 was criticized and dubbed as anti-national. Today we stand vindicated that it was done to be benefit a particular party in the election and not to avenge the massacre of Pulwama attack. महबूबा ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं और गलत विमर्श बनाते हैं। लोगों को फर्जी समाचारों पर विश्वास कराया जाता है। देश में और देश के बाहर के काल्पनिक शत्रुओं से नफरत कराई जाती है। राष्ट्र जानना चाहता है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर। कुछ भी है खोल के डालो ना, उसमें दो गच पीस में इधर में 1 मिनट हो गया तेरा नीचे का दांत हो गया भाई, हो गया कोई दिक्कत नहीं हो गया वीडियो की फोटो वीडियो थोड़ा साइड आइएगा, साइड आइए थोड़ा सा। 3:10 सर, उधर
वेलकम टू रोबस्ट न्यूज। रोबस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। आए दिन आपके मोबाइल पर करोड़पति, लाखपति, खाकपति बहुत तरह का मैसेज आते रहता है कि आपको 5,000 फंस गया, 2,000 फंस गया, 1,000 फंस गया, 450 फंस गया, 150 फंस गया, और फिर आपका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। तो लॉकडाउन के बाद इस धोखाधड़ी और फ्रॉड की दुनिया में का ज़्यादा ही बोलबाला चालू हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें अनपढ़ और गंवार लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं। आज हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि तेज तर्रार मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ गंवार लोग ही इसके शिकार हो रहे हैं। अब जो है ना, बहुत ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग, जो दुनिया को में ज़्यादा पढ़े लिखे में गिनती होती है, उन लोगों की हालत भी ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो रहे हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं और मिलाएंगे आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार कौन हुए हैं। आप जरूर जानते भी होंगे। टीवी पत्रकार निधि राजदान ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। समाचार चैनल एनडीटीवी को कौन नहीं जानता। समाचार चैनल एनडीटीवी की पूर्व कार्यकारी संपादक निधि राजदान ने जून 2020 में ट्वीट कर बताया था कि उन्हें अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अलविदा कर दिया था। ऑनलाइन धोखाधड़ी के इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा करेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट पे अपनी राय दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो अब तक तो आपने देखा होगा कि लोग धोखाधड़ी, फ्रॉड, ठगी के शिकार होकर के 1,000, 2,000, 5,000, लाख, 2 लाख अपना अकाउंट ही खाली करवाए हैं। लेकिन अब जो हम खुलासा करने जा रहे हैं कि जॉब छोड़ दी और नए जॉब के चक्कर में। तो चलिए, नई दिल्ली से यह है खबर। वरिष्ठ टीवी पत्रकार निधि राजदान ने ऑनलाइन धोखाधड़ी मामले में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दिल्ली पुलिस की साइबर अपराध शाखा अब इस मामले की जांच करेगी। शिकायत में उन्होंने कहा है कि वह फिशिंग स्कैम का शिकार हुई हैं, जिसमें उन्हें अमेरिका स्थित प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद की फर्जी पेशकश की गई थी। निधि राजदान ने सोमवार को दिल्ली पुलिस में धोखाधड़ी, ठगी, पहचान का फर्जीवाड़ा और अज्ञात आरोपी द्वारा पहचान छिपाने सहित संज्ञेय अपराध की शिकायत दर्ज कराई है। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में इसी तरह की शिकायत 16 जनवरी को दर्ज कराई थी, जब वह श्रीनगर में थी। निधि राजदान ने ट्वीट कर कहा था, मुझे यह यकीन दिलाया गया था कि मैं सितंबर में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सितंबर 2020 में अध्यापन कार्य शुरू करने वाली हूं, लेकिन जब मैं अपनी नई जॉब के लिए तैयारी कर रही थी तब मुझसे कहा गया था कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से कक्षाएं जनवरी 2021 में शुरू होंगी। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दक्षिण पूर्वी दिल्ली में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर जांच की जाएगी। कथित स्कैम में शामिल लोगों के साथ ईमेल पर हुए संवाद और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेज भी शिकायत के साथ लगाए गए हैं। उनके वकील श्री सिंह ने कहा कि राजदान को दिसंबर 2019 में एक ईमेल प्राप्त हुआ था, जिसमें उन्हें कथित तौर पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पत्रकारिता विषय पढ़ाने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर पद की पेशकश की गई। इसके बाद पिछले वर्ष जून में उन्होंने एनडीटीवी के कार्यकारी संपादक पद से इस्तीफा दे दिया था। सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते उन्हें पता चला कि 1 वर्ष की अवधि में भेजे गए सिलसिलेवार ईमेल और फर्जी दस्तावेज एक बड़े स्कैम का हिस्सा थे, ताकि धोखाधड़ी कर उन्हें हानि पहुंचाई जा सके। निधि राजदान ने साइबर अपराध सेल से अपील की है कि आरोपी का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाए और इस सिलसिले में एफआईआर दर्ज की जाए। उनके वकील के मुताबिक उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी कहा है कि इस अपराध की जांच के लिए एफबीआई या अन्य संबंधित प्राधिकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई जाए। हिंदुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार वकील श्री सिंह का कहना है कि सोमवार को ग्रेटर कैलाश पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सिंह ने कहा कि उन्होंने पहले श्रीनगर पुलिस से संपर्क किया था,
लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस से संपर्क करने को कहा गया क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला है। मालूम हो कि निधि राजदान ने जून 2020 में ट्वीट कर बताया था कि उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी का प्रस्ताव मिला है, जिसके बाद उन्होंने पत्रकारिता को अलविदा कर दिया था, यानी नौकरी को छुट्टी कर दिया। इसके 7 महीने बाद 15 जनवरी को निधि राजदान ने एक ट्वीट कर बताया कि उन्हें हार्वर्ड से नौकरी का प्रस्ताव नहीं मिला था, बल्कि वह ऑनलाइन धोखाधड़ी का शिकार हुई। खबर कैसी लगी? चैनल पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरी खबर की तरफ रुख करेंगे। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने देश की खुफिया जानकारी अर्णव गोस्वामी को लीक की? ये कहना है राहुल गांधी जी का। चलिए, रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी को बालाकोट हवाई हमले की जानकारी 3 दिन पहले होने की ओर इशारा करने वाले लीक हुए व्हाट्सएप चैट के संबंध कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अन्य विपक्षी नेताओं की आवाज में अपनी आवाज देते हुए मामले की जांच के लिए संसदीय समिति गठित करने की मांग की। बता दें कि इन लीक हुए व्हाट्सएप चैट से यह संदेश भी मिलता है कि गोस्वामी को 2019 के बालाकोट हवाई हमले की पहले से जानकारी थी। रिपोर्ट के अनुसार लीक को लेकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, किसी पत्रकार को देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी प्रदान करना एक आपराधिक कृत्य है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, आप देखेंगे कोई जांच नहीं की जाएगी क्योंकि सूचना लीक करने वाले खुद प्रधानमंत्री थे। गांधी ने कहा, इस तरह की चीजें यानी बालाकोट हवाई हमला केवल कुछ लोगों की जानकारी में होती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, वायुसेना प्रमुख और सैन्य प्रमुख शामिल होते हैं। इसलिए अगर इस तरह का कोई रहस्य किसी पत्रकार को लीक हो गया है तो यह आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन है। यह एक देश की खुफिया जानकारी को लीक करने का मामला है। उन्होंने आरोप लगाया, इन्हीं 5 लोगों में से किसी एक ने सूचना दी होगी। यह एक आपराधिक कृत्य है। राहुल गांधी ने कहा, हमें यह पता करना होगा कि यह सूचना किसने दी। सूचना देने और हासिल करने वाले दोनों को जेल जाना होगा। इसकी प्रक्रिया आरंभ हो जानी चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया आरंभ नहीं होगी क्योंकि हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने ही सूचना दी होगी। कांग्रेस नेता के मुताबिक हवाई हमले का राजनीतिक लाभ उठाने में कुछ भी देशभक्ति जैसा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र में यानी सत्ता में बैठी भाजपा और उसकी सरकार खुद को देशभक्त और राष्ट्रवादी कहती है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता कर सकने वाली एक ऐसी संवेदनशील जानकारी लीक करना एक आपराधिक कृत्य है जो कि देश की वायुसेना और उसके पायलटों को गंभीर खतरे में डालती है। उन्होंने कहा कि इसकी निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा, हम जानना चाहते हैं कि इन लोगों में से किसने अर्णव गोस्वामी को यह जानकारी दी। क्या वह खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे या वह गृहमंत्री थे? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, यदि अर्णव गोस्वामी के व्हाट्सएप संदेशों पर ऐसी जानकारी है तो यह पाकिस्तान के पास भी हो सकती है और फिर यह गुप्त नहीं रह सकती है। इसलिए यह पायलटों के जीवन और पूरे ऑपरेशन को खतरे में डालती है। बता दें कि कई चैनलों द्वारा टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स यानी टीआरपी को लेकर की गई कथित धोखाधड़ी मामले में चल रही जांच में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी और ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच हुई व्हाट्सएप चैट जारी करते हुए बताया है कि किस तरह उन्होंने रेटिंग से छेड़छाड़ के तरीके के बारे में चर्चा की थी। व्हाट्सएप मैसेज गोस्वामी के प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नजदीकी दिखाते हैं।
साथ में यह भी दिखाते हैं कि किस तरह उन्होंने अपनी पहुंच का दुरुपयोग किया। इन संदेशों से यह भी पता चला है कि गोस्वामी को उन प्रमुख फैसलों की भी जानकारी थी जो केंद्र सरकार ने लिए थे। ऐसा लगता है कि उन्हें बालाकोट एयर स्ट्राइक और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने की भी पहले से जानकारी थी। इससे सरकार के आला कमान से उनके करीबी संबंधों का भी पता चलता है। दोनों देशों के बीच संदेशों के आदान प्रदान से पता चलता है दोनों के बीच संदेशों के आदान प्रदान से पता चलता है कि उनके पास बालाकोट हवाई हमले से 3 दिन पहले 23 फरवरी 2020 को यह जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। कथित तौर पर गोस्वामी कहते हैं कि यह सामान्य से बड़ी स्ट्राइक होगी और सरकार को विश्वास है कि इस स्ट्राइक से लोग खुश हो जाएंगे। इससे पहले कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से पूछा था कि क्या स्ट्राइक से 3 दिन पहले एक पत्रकार को जवाबी हमले के बारे में पता था। आखिर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े गोपनीय फैसले की जानकारी सरकार समर्थक पत्रकार को कैसे मिली। गांधी की टिप्पणियां एक पत्रकार वार्ता के बाद आई जिसमें उन्होंने 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर नाराजगी को नजरअंदाज करने के लिए केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर के किसान विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार समाधान देने में देरी कर रही है। केंद्र को अर्णब गोस्वामी के कथित चैट का संज्ञान लेना चाहिए, ये कहना है महाराष्ट्र गृह मंत्री जी का। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मंगलवार को इस मामले पर कहा कि केंद्र को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने मुंबई में संवाददाताओं से कहा कि यह मामला गंभीर है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। बाद में उन्होंने ट्वीट किया कि राज्य सरकार इस मामले पर कानूनी सलाह भी लेगी क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना की जानकारी थी। देशमुख का यह बयान कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के एक प्रतिनिधि मंडल द्वारा उनसे मुलाकात करने के बाद आया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत की अगुवाई में कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल देशमुख से मिला था और उसने उनसे इस मामले की जांच करने की मांग की। सावंत ने इस सिलसिले में गोस्वामी की तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की। कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात के बाद देशमुख ने संवाददाताओं से कहा, यह गंभीर मुद्दा है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। केंद्र को निश्चित ही उसका संज्ञान लेने की जरूरत है। उन्होंने बाद में ट्वीट किया, हम इस मामले पर कानूनी सलाह भी लेंगे क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी योजना की जानकारी थी। उन्होंने लिखा, राज्य सरकार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। देशमुख को सौंपे एक ज्ञापन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि यह बड़ी चिंता की बात है कि गोस्वामी को न केवल सशस्त्र बलों के राष्ट्रीय सुरक्षा अभियानों के बारे में बहुत ही गोपनीय विषय की जानकारी थी बल्कि वह उसे दास गुप्ता के साथ खुलेआम साझा कर रहे थे। कांग्रेस ने सवाल किया कि कैसे गोस्वामी को पाकिस्तान में वायुसेना के सीमा पार हवाई हमले से कई दिन पहले ही कथित रूप से उसकी सूचना मिल गई। पार्टी ने कहा कि यह शिष्टतम स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौते को दर्शाता है। ज्ञापन में कहा गया है, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सशस्त्र बलों के अभियान से कई दिन पहले ही उसके बारे में संवेदनशील एवं गोपनीय सूचना लीक करने की जांच का आदेश दिया जाए और यदि जरूरी समझा जाए तो अर्णब गोस्वामी के विरुद्ध सरकारी गोपनीयता कानून 1923 के तहत मामला दर्ज किया जाए। सावंत ने एक बयान में आरोप लगाया कि गोस्वामी के 3 दिन पहले ही हवाई हमले के बारे में पता चल गया था। उन्होंने कहा, कैसे गोस्वामी को ऐसे गोपनीय एवं संवेदनशील सूचना मिली। यह एक प्रकार का देशद्रोह और गोस्वामी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इससे पहले बीते 18 जनवरी को शरद पवार की अगुवाई वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने सरकार से गोस्वामी एवं दास गुप्ता के बीच कथित चैट की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग की थी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को टीआरपी का तमाशा बना दिया गया है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती जी का। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है।
मुफ्ती रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी और टेलीविजन रेटिंग एजेंसी बीआरसी के पूर्व सीईओ पार्थो दासगुप्ता के बीच उन कथित व्हाट्सएप संदेशों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही थी, जो मुंबई पुलिस द्वारा टीआरपी घोटाला मामले में दायर पूरक आरोप पत्र का कथित तौर पर हिस्सा है। उन्होंने बालाकोट हवाई हमलों का जिक्र करते हुए दावा किया कि आज यह स्पष्ट हो गया है कि वह पुलवामा हमले के शहीदों का बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। महबूबा ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा और अति महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है, जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं और गलत विमर्श बनाते हैं। लोगों को फर्जी समाचारों पर विश्वास कराया जाता है। देश में और देश के बाहर के काल्पनिक शत्रुओं से नफरत कराई जाती है। राष्ट्र जानना चाहता है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। महबूबा मुफ्ती लिखती हैं, whosoever questions the timing of the Balakot strike in 2019 was criticized and dubbed as anti-national. Today we stand vindicated that it was done to be benefit a particular party in the election and not to avenge the massacre of Pulwama attack. महबूबा ने ट्वीट किया, राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दों को एक टीआरपी तमाशा बना दिया गया है, जो भाजपा को फायदा पहुंचाते हैं और गलत विमर्श बनाते हैं। लोगों को फर्जी समाचारों पर विश्वास कराया जाता है। देश में और देश के बाहर के काल्पनिक शत्रुओं से नफरत कराई जाती है। राष्ट्र जानना चाहता है कि इसकी कीमत कौन चुकाएगा। खबर कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें। आपका दिन शुभ रहे। थैंक्स ऑडियंस, थैंक्स लिसनर।